All right. So now, in this next video of tautomerism, we'll be studying about the base catalyzed tautomerism. ठीक है? तो बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म का मैकेनिज्म क्या है वो हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। एसिड कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म में पहले से एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। बहुत बेसिक वीडियो थी, लेकिन ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, so we have base catalyzed टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये जो बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म है ना, ये सेकंड वीडियो है हमारे टॉटोमेरिज्म प्लेलिस्ट की। अब देखो, अब कोई भी बेस होता है, बहुत ही जाना माना बेस हो सकता है OH नेगेटिव। एक वीडियो हम सिर्फ बेसिस की भी पढ़ेंगे कि उसमें प्योरली बेसिस का कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म में क्या है कि हमने एक OH एक बेस लिया, और हर बेस का एक काम याद रखो, एवरी बेस अट्रैक्ट, या कह लीजिए एक्सट्रैक्ट H प्लस। ये उस बेस का काम है। कहीं भी कोई बेस आ जाए, आपको ये समझना है, हर बेस का काम ही होता है H प्लस पे अटैक करना। ठीक है, पहली वीडियो में हम सीख के आए हैं कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म क्या है। तो कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म है कि कम से कम X डबल बॉन्ड Y टाइप का कुछ एटम दिखे, उसके पड़ोस में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिखे, यानी कि जो चार बॉन्ड्स बना रहा है, एक, दो, तीन, चार, और जो ये चार बॉन्ड्स बना रहा है, एक H इधर, उस पे कम से कम एक H कनेक्टेड हो। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और हमने इसको ऐसे कुछ कंपाउंड को हमने एक बीकर में लिया, और जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, अगर आप सेकंड वीडियो पे आए हैं तो आपने फर्स्ट वीडियो जरूर देखी होगी। बिना ऑर्डर के वीडियो देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज केमिस्ट्री है, ऑर्डर में चलना ही पड़ेगा। सी द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट। तो आपने इसके अंदर एक बेस डाल। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है, आपका मन करा आपने NaOH डाल दिया, आपने KOH डाल दिया, सब टूट कर Na प्लस और OH नेगेटिव देंगे। KOH भी टूट कर K प्लस और OH नेगेटिव देगा। तो हम ये सीख रहे हैं कि NaOH भी अगर टूट रहा है तो हमें Na प्लस और OH नेगेटिव दे रहा है, KOH भी अगर टूट रहा है तो हमें K प्लस और OH नेगेटिव टूट कर देगा। ठीक है, वो बेस से OH नेगेटिव आया, और फिर से एक नया सेकेंड टॉटोमर बन गया, जो इस कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, जो इस कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होंगे बेस डालने पे। ठीक है, और वही जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि भाई टॉटोमेरिज्म को हम ट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। प्रोटो मतलब प्रोटॉन, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है एक बेस डालने से भी। ठीक है, करेक्टली से ही होगा क्या, आप देखो यहाँ पे बेस जो है, देखते कैसे काम करेगा। लेट्स जस्ट सी। देखो, तो हमने फिर से एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, उसके पड़ोस में है CH3 और X, और यहाँ एल्डिहाइड। ये है मेरा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी CH3CHO, और कंडेंस कर लो, दो कार्बन है C2H4O, तो ये मेरा इथेनॉल है। ठीक है, देखते चलिएगा, ये ऐसे लग रहा है बिल्कुल बेसिक, लेकिन जब आप इसको पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे आपको समझ आएगा। इसके बाद आप UGC नेट, IIT जैम, IIT एडवांस, सबके क्वेश्चंस निकाल सकते हो रिलेटेड टू टॉटोमेरिज्म। एक एक प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। यू स्किपिंग द वीडियो, यू आर लूजिंग द कॉन्सेप्ट। आपको कोई रुपया नहीं खर्च करना, इट्स प्योरली ऑन द कंसेप्ट। ठीक है, सारा कंसेप्ट आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखो, तो हमारे पास इथेनॉल है, हमने क्या करा, एक बीकर में डाला और उसमें एक बेस डाल, बेस डाला OH नेगेटिव। अब नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज OH नेगेटिव है, बेस है, बेस का काम है H प्लस एक्सट्रैक्ट करना। हमेशा याद रखिए, ये वाला जो H है ना, कौन सा, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O किसको रिजेंबल कर रहा है, X डबल बॉन्ड Y को रिजेंबल कर रहा है ना। X डबल बॉन्ड Y से कनेक्टेड जो कार्बन है, जो कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं, उस कार्बन पे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है,
ठीक है। उस कार्बन पे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा, उस कार्बन पे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होती है, हमेशा। तो बेस क्या करेगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, उस पे जो कम से कम एक H कनेक्टेड होना चाहिए, उस एक H को ये बेस निकाल के ले जाएगा क्योंकि वो एसिडिक है। चलो, तो हमने कहा बेस डाला, तो स्टेप वन में क्या लिखेंगे, बेस अटैक सी H प्लस। ठीक है, कौन सा H प्लस, कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। OH नेगेटिव आया, तो आप देखो इस पे तीन H है, कोई भी एक H हटा लो, है ना। तो तीन H है, उसमें से कोई भी एक H हटा लो, तो OH नेगेटिव जाएगा, इसको हटा लेगा और क्या बना लेगा मुझे बताओ, ये बनाएगा CH, यहाँ नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और H। अब सोचो क्यों नेगेटिव चार्ज, अगेन CH का बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक H का है। कार्बन और H में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम अगर बोलें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कैपेसिटी कार्बन की है, ठीक है। और अगर कार्बन की कैपेसिटी है ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, तो OH नेगेटिव जाएगा और H को खींच लाएगा, सही है। अगर OH नेगेटिव जाएगा और H को खींच लाएगा तो C पे कैसा चार्ज आएगा, सी पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो H के थे वो कार्बन की तरफ चले गए, कार्बन ने डॉट वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था H का, वो भी कार्बन की तरफ चला गया। अब OH नेगेटिव जो बेस डाला था वो नेगेटिव है, यहाँ प्लस दिख रहा है। क्यों प्लस दिख रहा है, क्योंकि इस H का इलेक्ट्रॉन छिन गया, इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया अपनी तरफ, तो इस एच पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो एज अ रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन लगेगी, और ये नेगेटिव जो ओ एच नेगेटिव है वो बाहर से बैठ के जब नेगेटिव इसको खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और एच निकल जाएगा एच प्लस की फॉर्म में, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ के, ठीक है। अब वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ के निकल गया, अब देखो कहानी, तो सी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है जस्ट पड़ोस में, अब यहाँ पर ना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ है ना, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो क्या होगा, होगा ये कि मैम जो सी डबल बॉन्ड ओ है, दिस, इसके अंदर अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ दो बॉन्ड्स है, दो बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड पे दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर बॉन्ड पे दो दो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हर बॉन्ड पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप सोचो होगा क्या, होगा ये, होगा ये कि मैम एक इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले ये रे, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा रेड वाला, ठीक है, क्रॉस वाला। अब क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड पे, हर लाइन पे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्टेड होंगे, ओ की तरफ। तो सी पे कैसा चार्ज दिखेगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज क्यों, एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला, एक क्रॉस वाला, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखो हुआ क्या, सी एच और एच, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब आप सोच के देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये बहुत गलत तरीका है लिखने का, ध्यान से सुनना, गलती क्या करी मैंने, आप नहीं करना है गलती। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कार्बन ने जब ये नेगेटिव चार्ज, मतलब क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, जब दोनों इन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। अब कार्बन एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड तो बनाते ही नहीं ना कार्बन, दैट मीन्स जो सी डबल बॉन्डों में पाई बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, वो खुल जाए। और क्योंकि ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई सी पे रह गए दो H2, डबल बॉन्ड सी, ओ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये H तो बना ही होगा। सही बात है, ये जल्दी बात। अच्छा इधर देखो,
इधर क्या हुआ था? इधर हुआ ये था क्या, कि ओ एच नेगेटिव आया, एच प्लस को खींच के ले गया, तो यहाँ ओ एच नेगेटिव और एच प्लस ने मिलके बना लिया था एच टू ओ। ठीक है, ऐसा दिखता है एच टू। या आपने पढ़ाई है बीएससी पीआर थ्योरी में, नहीं पढ़ा तो उसकी उसकी प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो। तो ये है। अब वाटर बन गया, पर ओ एच तो कैटलिस्ट था ना, कैटलिस्ट जैसा डाला वैसा एंड में प्रोड्यूस बैक होना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे ये है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मैम ओ नेगेटिव से ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, और अगर यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो मेरे पास सी एच टू डबल बॉन्ड, ये सी, ओ पे एच, और यहाँ पर एच, तो ये क्या हो गया, कीन हो गया। ठीक है, तो इसने क्या करा, ओ नेगेटिव ने, जो ओ एच नेगेटिव फर्स्ट स्टेप पे हमारे एल्डिहाइड से H प्लस खींच के लाया था, देख रहे हो, ये वाला H प्लस जो खींच के लाया था, और H प्लस और OH नेगेटिव मिलकर वाटर बना लिए थे। तो क्या होगा कि मैम यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बना, OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। सही है, अब OH नेगेटिव अगर रिलीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या, OH नेगेटिव इज बैक टू मीडियम। ठीक है, OH नेगेटिव कहाँ है, इट इज बैक टू मीडियम। तो ये हमारा बैक टू मीडियम आ गया, और देखो ये बन गया हमारा इनॉल। तो दिस इज अगेन द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटेलाइज ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म समझ आया। तो हम एसिड डाले चाहे बेस डाले, यहाँ से एक एच हट के ओ के पास चिपक ही जाना है। प्रोटोट्रॉपिज्म तो हो ही रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज फाइन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी सम मोर एग्जाम्पल, एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम सब करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड से